एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि आपकी 18 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट भी इसी चैप्टर के ऊपर की थी, लाख की चूड़ियाँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसके पाठ लाख की चूड़ियों के लेखक जो हैं वो कामता नाथ है, उसका चौथा भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कहानी को आप अगर एक बार में पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा भी आप पढ़ सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, यानी लेखक जो है हर गर्मी अपने मामा के यहाँ पे चले जाते थे और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यानी लेखक जो है वो हर महीने अपने मामा के घर जाता था हर गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है, और एक आध महीने वहाँ पर रहकर जो है वहाँ से स्कूल जब उसके खुलते थे तो वो छुट्टियों के बाद फिर वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ जा पाया छुट्टियों में, और क्या हुआ, इसके पिताजी का जो है वो दूर के शहर में बदली हो गई, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका, यानी इसके पिताजी जो हैं लेखक के, उनका दूर ट्रांसफ़र हो गया, जिस वजह से वो अपने मामा के जो गांव है वहाँ पर वो नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी जब उसे लाख की चूड़ियाँ दी जाती थी, वो बनाकर देता था बदलू, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन अब वो 8-10 सालों के बाद अपने गांव गया, तो वहाँ पर जो है वो जब गया तो उसको लाख की गोलियों में कोई इंटरेस्ट उसका नहीं बचा था, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका था। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। ठीक है, वो गांव अपने जा चुका था, लेकिन उसके दिमाग में जो है बदलू की ज़रा सी भी याद नहीं आई। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। ठीक है, तो जब 8-10 वर्षों बाद जब वो गांव गया तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ की जो औरतें हैं उन सब ने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, यानी बहुत ही कम लोगों के हाथ में उसने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब अचानक से उसको जो है एक दिन बदलू की याद आ गई। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। यानी लेखक जो है अब बदलू को बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन उसको जो है बड़े दिनों बाद अचानक से याद कैसे आई कि उसकी जो मामा की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसली और गिर पड़ी। उसके हाथ में उसने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी जो टूट गई थी, और टूटने के बाद उसकी कलाई में वो घुस गई थी, और घुसने के बाद उससे जो है खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, यानी वो जो बच्ची है उसके पिताजी जो हैं वो इसके मामा लगते हैं, वो उस टाइम पर उसके घर पे नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। ठीक है, लेखक ने ही उस लड़की की मरहम पट्टी करी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, तभी अचानक से उसे बदलू का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि उससे मिला, और वो जो है उसने अपने मन में ठानी कि वो जो है बदलू से मिलने जाएगा। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया, और शाम को जो है लेखक अपने जो बदलू के घर है वहाँ पर वो गया, तो उसने देखा कि जो बदलू है वो वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो उसने बोला, नमस्ते बदलू काका। ठीक है, उसने कहा, नमस्ते बदलू काका। तो उसने बोला, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। ठीक है, उसका नमस्ते का उसने उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। ठीक है, बदलू जो है वो भी उसे भूल चुका था, तो उसने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना, उसे देर तक देखता ही रहा कि ये है कौन। तो वो बोलता है, मैं हूँ जनार्दन काका। ठीक है, वो अपने नाम बताता है लेखक उसे कि मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। वो बताता है कि मैं बचपन में जो है आपसे गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय जो है उनको बताया, यानी लेखक ने जो है उसको बताया कि मेरा नाम जनार्दन है और मैं आपसे जो है लाख की गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू को फिर भी ध्यान नहीं आया, मानो वह अपनी स्मृति पर पटल के अतीत के चित्र उकेर रहा हो। ठीक है, यानी जो है वो ये सोच रहा होगा कि ये इंसान जो है ये कौन आ गया, और वो एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। और अचानक से फिर बदलू जो है वो बोल पड़ता है कि बहुत दिनों बाद जो हो तुम गांव आए हो, आओ बैठो। अब आशा है कि इस कहानी के भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग के आधारित पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? शहर जाता था, अपने दोस्त के यहाँ जाता था, अपने चाचा के गांव जाता था, या अपने मामा के गांव जाता था? तो इसमें आप लिखेंगे अपने मामा के यहाँ पे। लेखक कहाँ जाता था? अपने मामा के यहाँ।
अगला देखो, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुत आयात दिखी। बहुत आयात यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें कौन सी चूड़ी दिखी थी? सोने की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ या लोहे की चूड़ियाँ। तो सबसे ज़्यादा तादाद में उसने कौन सी चूड़ियाँ देखी थी? कांच की चूड़ियाँ। कि गांव की सभी औरतें हैं उन्होंने कांच की चूड़ियाँ ही पहनी हुई थी, जिसमें आप लिखेंगे कांच की चूड़ियाँ। तीसरा प्रश्न है कि लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है? लेखक जो है अपना नाम उसे क्या बताता था? राम जनार्दन बताता था, राम मनोहर या कमलेश या सुनील। तो लेखक ने उसको अपना नाम जनार्दन बताया था, तो इसमें आपका हो जाएगा जनार्दन। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपसे बोला है कि लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी। अब जो है लाख की गोलियां लेखक को इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था लाख की चूड़ियों में, तो क्यों नहीं रहा था? तो इसमें आप लिखेंगे कि जब लेखक गांव गए तो वो इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि वो जो है अब बड़े हो चुके थे लेखक, इसलिए उनको लाख की गोलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। प्रश्न नंबर 5 देखो, इसमें आपको बोला है कि आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया होगा? क्यों पहनना स्टार्ट किया होगा? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जो है वो मशीन से बन जाती हैं, ठीक है, और ज़्यादा रंग बिरंगी और चमकीली होती थी, इसलिए गांव की सारी औरतें जो है वह कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ थोड़ी सस्ती भी आती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनी होने के कारण ज़्यादा रंग बिरंगी और चमकीली होती थी, इसलिए गाँव की सारी औरतें जो है कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। आगे देखो, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपसे बोला है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वह अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हो आपको, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, जब आप जैसे मान लो कहीं कहीं बहुत दिनों बाद किसी इंसान से मिलते हो तो वो जो है आपको नहीं पहचान पाता है, तो आप क्या प्रतिक्रिया उसको देते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो कुछ भी। तो लिखेंगे, मैं बचपन में अपनी दादी के गांव जाता था तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता था, लेकिन स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली आ गया था और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे सारे दोस्त मुझे पहचान नहीं पाए, बल्कि जब अपनी पहचान बताई तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जो है काफ़ी लोगों को भूल जाते हैं और फिर हम बहुत दिनों बाद उनसे मिलते हैं तो लोग हमें नहीं पहचान पाते हैं। तो इस वर्कशीट में 6 प्रश्न आए थे, सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से ही आपको आगे की वीडियो मिल पाएंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।